हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जो ये बिहार एसएससी का जो 12 सेट था, इसी का हम लोग सेट कर रहे थे, जिसमें हम लोग इसमें 10 सेट हम लोग कर चुके हैं। जो हम लोग अपना जो भी वीडियो डाला है ना शुरू से, उसमें हम लोग का 9 नंबर सेट तक हुआ है। कुछ 9 नंबर सेट का ना कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। 9 में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे थे, यानी 21 से आगे का प्रश्न हमें देखना है इसमें। इस क्लास में हम लोग यही करेंगे कि जो सेट नंबर 9 था उसमें 21 से आगे वाला प्रश्न जितना भी था, 32-33 वो क्वेश्चन था, उस सबको हम लोग देखेंगे इसमें। ये जो बुक है इसमें ये सेट नंबर 11 है, बिहार एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन है। ये आपका बहुत बेनिफिट होगा, ये अगर कर लेते हैं पूरा जितना भी सेट अभी तक डाला है ना, ये सेट 9 अगर सेट आप कर लेते हैं उसको अच्छे से उस पर पकड़ बना लेते हैं सभी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, पैटर्न इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोई भी आपका टॉप क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ का समझिए कि 25 क्वेश्चन रहेगा इसमें, आराम से आप 20 प्लस कर सकते हैं। पकड़ बना लीजिए अच्छे से, ठीक। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें, क्लियर। तो हम लोग इसमें सेट 9 में जो बचे हुए प्रश्न हैं उस 21 से आगे के प्रश्न का इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन देख चुके थे, तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का एलसीएम क्या होगा। अब ऐसा तो क्वेश्चन आपको बहुत बार बताए थे कि अगर पावर के रूप में हो, संख्याएं पावर के रूप में दी गई हो, सबका अगर बेस सेम हो, तो जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम बड़ी पावर वाली संख्या, बड़ी पावर पावर वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, एचसीएफ एलसीएम सॉरी। और एचसीएफ का अगर बात करें तो छोटी पावर वाली संख्या, छोटी पावर पावर वाली संख्या। जहां भी अगर क्वेश्चन आपसे आए पावर के रूप में दी गई हो संख्या, सबका बेस सेम हो, तो इसमें अगर एलसीएम की बात करेगा तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 के पावर 17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एचसीएफ का जिक्र करता है ना, एचसीएफ, तो ये छोटा पावर यानी 3 के पावर 7 हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एचसीएफ। लेकिन एलसीएम पूछा है, 3 के पावर 17 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें, एलसीएम हमारा बड़ी पावर वाली संख्या होती है और जो एचसीएफ होती है वो छोटी पावर वाली संख्या, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना 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 का 18वां पद क्या होगा। जैसे देखिए एक सीरीज दिया हुआ है कि √2 3√2 5√2 डैश डैश, इसमें T18 पूछ रहा है कि 18वां पद क्या होगा। अब देखिए आपको पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, एपी का फॉर्मूला है 2-3, इसको रट लीजिए। एपी का फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा। पहला फॉर्मूला है एपी का एनवा पद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को समानांतर श्रेणी बोलते हैं, शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। तो एपी का एनवा पद टीएन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, क्लियर। एक फॉर्मूला होता है दूसरा, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन बाई 2 होता है ना, यहाँ पे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एक और हो जाता है इसका एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल जो होगा लास्ट टर्म यानी कि टी एन हो जाएगा, कभी कभी ये भी देता है। तो ये तीनों फार्मूला, तीनों एशन का एक दो फार्मूला होता है, ये याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन आराम से एपी से बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये हमें ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो एपी है ना, देखिए इसमें ये इसे जो होता है ना, इसे प्रथम पद ए बोला जाता है, ए बराबर √2 हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो डी है ना, डी यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस है, इन पदों की संख्या है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस, ये दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पे जो मिलता है वो सेम रहना चाहिए, वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे 3√2 में से अगर √2 घटाएंगे तो यहाँ 2√2 मिल जाएगा,
यहाँ भी आप घटा के देख सकते हैं 2√2, ये क्या होता है, सेम होता है। तो अब रख दीजिए इसमें, आपको 18वां पद T18 पूछा हुआ है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान √2 है प्लस n का मान 18 है, तो 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, और इंटू डी का मान कितना है, तो 2√2 है। तब देखिए 17×2 = 34, √2 में ये √2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35√2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ आंसर आपका 35√2 होगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो 35√2 यानी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? ये 3 फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इससे। प्रथम पद ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान √2 है, और n 18 में से गया 17 इंटू डी, तो 17×2 = 34 और 1 35√2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारा, कह रहा है कि 1421 ठीक गुणे 1423 गुणे 1425, इसको अगर 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए इसका तरीका आपको बताते हैं। ये नहीं कि इसको भाग लगाना है ना तो गुणा करके तब भाग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबको अलग अलग भाग करके जो बीच में साइन रहता है वही क्रिया करते हैं। उस तरह से भी 12 से भाग दीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आसान करने के लिए, अगर कटेगा तो आप कटा सकते हैं, लेकिन लास्ट में जिस संख्या से कटाइएगा उसे गुणा करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम 3 से अगर कटा रहे हैं तो 3 चौके 12, और यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12, 3 7 21, 3 5 15 यानी कि हम 3 से लास्ट में हमें गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा तभी सही आंसर आएगा इसमें। ठीक, ये बात यहाँ पे लिख दिए। 3 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अब देखिए, अब 4 से देखिए भाग लगाना कितना आसान है, रिमाइंडर निकालना। अंतिम 2 अंक में यहाँ 4 से भाग लगाए तो रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगाए तो रिमाइंडर 3 आ गया। यहाँ अंतिम 2 अंक में लगाए तो 18 + 72, 73, 74, 75, यानी यहाँ भी रिमाइंडर 3 आ गया। अब करना क्या है कि जो बीच में साइन है, गुणा का साइन है, तो 3 3 = 9, यानी कि 9 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 9। अब एक ये समस्या नहीं, मतलब जो लास्ट में आप बताए थे ना कि जिससे कटाए हैं उसे गुणा कर देना होगा, यानी 3 से इसे गुणा करना होगा तो हमारा 27 रिमाइंडर आएगा। अब एक बात समझिए कि कभी भी, तो देखिएगा, ये जिससे आप कटाए हैं ना उसे गुणा कर देना होगा, तो 27 रिमाइंडर नहीं होगा, इसको फिर 12 से भाग लगाना होगा, तो 12 दूना 24, यानी कि जो फाइनल हमारा रिमाइंडर होगा ना, फाइनल वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। 12 दूना 24, 3 27। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए एक बात समझिए, अगर कट रहा है तो कटा देंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 से कट रहा था तो हम 3 से कटा लिया। अभी मन में रखेंगे ना कि हमें 3 से लास्ट में गुणा करना होगा। 4 से भाग देना आसान है, अंतिम 2 अंक में भाग देकर रिमाइंडर निकाले, 9 आया, लेकिन 3 से कटाए थे तो 3 से गुणा कर लिए, तो 27 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा आएगा तो फिर भाग लगाएंगे, यानी कि 27 को हम 12 से भाग लगाए तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आया वो कितना आया, 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3% से वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्र, अब ये तो सिंपल है। अगर वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त का क्षेत्रफल का बात करें, क्षेत्रफल तो होता है πr², यानी कि ये कांस्टेंट है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेशियो में चाहे प्रतिशत में, यानी कि सिर्फ जो त्रिज्या है उसका 2 बार यूज कर देंगे, यानी कि 3% प्लस 3% अब प्लस 3 × 3/100, ये आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी प्लस AB/100, यही तो हो जाएगा वृद्धि। तो 3 3 6 और प्लस 0.09, यानी आंसर हो जाएगा 6.09%, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे तो 6.09 ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें? त्रिज्या अगर 3 बढ़ाए तो 3 + 3 2 बार यूज करेंगे, r² है ना तो 2 बार, यानी जैसे A% B%, यानी दोनों की जगह हम 3 ही लिख देंगे, तो 3 3 6 और 3 3 9/100, यानी 0.9, यानी कितना आ जाएगा, 6.09। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, 25 नंबर, कह रहे हैं कि 5 7 9 x 15 का औसत 10 है। तो कुछ नहीं, औसत आप पढ़े होंगे कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं योग बटा संख्या।
अगर इन दोनों में हम गुणा कर लेंगे तो योग निकल जाएगा। योग बराबर हो जाता है क्या, औसत गुणे संख्या। जैसे इन सब का योग का मतलब 15 5 20, 15 5 20 और 9 29 और 7 9 7 16 36, 36 प्लस एक्स का जो मान होगा ना, ये 10 औसत है तो 1 2 3 4 5 यानी 10 बचे 50 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान निकल गया कितना, 14। बात समझे कि नहीं बताइए। 7 5 12 9 21 और 21 15 कितना होगा, 36। 36 प्लस एक्स बराबर 10 बचे 50, चूंकि 1 2 3 4 5 वो संख्या है तो 10 बचे 50। तो यहाँ से एक्स का मान निकल गया। अब ये एक्स का मान यहाँ रख दीजिए, यानी कितना है, 14। अब इसका एवरेज की बात करें तो इसका भी योग निकाल लीजिए। तो योग निकालेंगे तो 17 8 25 जोड़ लीजिए, 8 7 15 17 8 25 हो गया। आप 25 और 19, 25 19 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, 25 19 44, 44 और 16 60 हो गया। 60 और 74, 60 और 14 कितना हो गया, 74। 74 और 4 78, 78 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 7 84, यानी एक्स का मान हो जाए, वाई का जो मान होगा 84 माइनस 78, यानी 14 में से 8 गया 6, हमारा वाई का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, देखिए एक बार और समझा देते हैं। एवरेज 10 तो 10 बचे 50, 7 5 12 9 20 15 36, यानी एक्स का मान निकल गया 14। 14 यहाँ रख दीजिए एक्स के जगह। तो अब जोड़ेंगे तो 17 8 25 और 19 हो जाएगा 34, 25 19 34 और 16 तो 50 हो जाएगा। 50 34 16 कितना हुआ, तो 50। 1 मिनट सॉरी, जोड़ लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। 7 8 7 15 और 9 24, 24 6 30, 30 और 4 34 और 4 34, 4 कितना हुआ, 38 करा 18 3 1 4 5 6 7 78 प्लस वाई बराबर 84 कहाँ से आया, तो 12 में 7 से गुणा करेंगे, चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 वो है, तो यहाँ से वाई का मान 6 निकल गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ना, कह रहा है कि 4x² माइनस 10xy प्लस 6y² बराबर 0 है। तो कह रहा है ना कि एक्स वाई का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ ना अनुपात ये मिस्टेक से लगा दिया, अनुपात नहीं है वो कोमा वाला है। ऐसे करके इसे दिया रहता है ना तो लग रहा है कि अनुपात है, वो अनुपात नहीं कोमा है। सीधी सी बात तो बोल रहे हैं ना कि एक्स वाई का मान क्या होगा। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ओनली 2 3, ये ए ऑप्शन है। बी में दिया है केवल 1 1, सी में दिया हुआ है 2 3 एंड 1 1, और डी में दिया हुआ है 3 2 एंड 1 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। अब इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन रख दीजिए ना, आसानी से निकल जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन 2 एक्स के जगह 2, वाई के जगह 3 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4 चौके 16 माइनस 10 दूना 20 23 60 हो जाएगा, और प्लस 6 6 के 3 3 के 9 6 के 54, तो 54 16 70 आ जा रहा है। यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों बताइए, अगर 2 3 सेटिस्फाई नहीं किया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अब क्या कर लिए, 1 1 रख के देखिए तो 4 6 4 10, एक वाला कर ले रहा है, तो एक वाला इसमें भी है इसमें भी, यानी कि ये भी रख के चेक करना होगा। अगर 3 2 सेटिस्फाई करेगा तो आंसर डी हो जाएगा। तो रखिए, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 चौके 36 माइनस 10 30 दूना 60 प्लस 2 दूनी के 4 6 के 24, तो 24 36 60 60 0, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बाय ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का मान रख के देख लेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। ये नहीं हुआ तो ये भी गलत हो गया। 1 1 कर ले रहा है तो इसको भी चेक करना होगा, कहीं ये भी नहीं ना आ रहा है। कभी भी द्विघात समीकरण है तो 2 को मूल निकलेगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ना, कह रहा है कि एक विक्रेता एक उत्पादन लागत को 5% लाभ पर बेचने का इरादा किया था। यदि लाभ 120 रुपये कम हो जाती है तो लाभ 3.5%। जैसे देखिए बहुत आसान है, एसपी फर्स्ट हो जाएगा 105, ये उसका इरादा किया हुआ था। आज जब लाभ कम हो रहा है तो एसपी 2 हो जा रहा है 3.5, 103.5। तो कितने का कमी हुआ, तो 1.5। इसी 1.5% का मान दिया हुआ है 120 रुपये।
तो कह रहा है ना कि वस्तु का क्रय मूल्य कभी 100% होता है, जो फिक्स क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए 120/1.5 इंटू 100, एक एक नियम से पॉइंट हटेगा ऊपर 0 हो जाएगा, 15 8 120 यानी 8,000 रुपये हो जाएगा सीपी। ये सीपी जो हो जाएगा 8,000 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। दो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक बार 5% लाभ, एक बार 3.5, तो दोनों का अंतर 1.5 का मान दिया था 100। सीपी हमेशा कितना माना जाता है 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए, 6 चौके 24 और 5 29/6, 9 छक्के 54 और 7 कितना हो जाएगा 61/9, 9 सते 63 और 8 यानी 71/9, यहाँ हो जाए कितना 10 सते 70 और 10 77/10। यानी अब देखिए यहाँ से जैसे 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 6 पचे 30 ज़्यादा हो जा रहा है यानी 4 आ रहा है, 9 सते 63 यानी 9 छक्के 54 आ रहा है, 9 अठे 72 ज़्यादा हो गया तो 9 सते 63 और यहाँ 7.7 है। बताइए अब कौन बड़ा है, सबसे बड़ा यही ना है हमारा, यानी कि इसका मान कितना है 7.7/10, ये सबसे बड़ा है। अगर ऑप्शन से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तभी पता चलेगा, ये नहीं कि 7 देख करके कहीं पूर्णांक तोड़ने पे ज़्यादा आ जाता है तो दूसरा भी ज़्यादा हो जाता है। यानी पूर्णांक तोड़ लिए और भाग दिए, केवल इंटीजर पार्ट को लिखे हैं। तो यहाँ अगर 6 पचे 30 और 6 चौके 24 और 29 को अगर 6 से भाग देते हैं तो 4 आएगा। यहाँ अगर भाग देते हैं तो ये देखिएगा तो ये 6 आएगा। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, पूर्णांक अगर नहीं भी तोड़िएगा तब भी बन जाएगा। ये 4 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट है, 7 है, इसमें तो देखिए इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट, यानी इसी दोनों में बस टकरार है और किसी में टकरार नहीं है। ये तो दोनों बहुत छोटा आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो यही आंसर हो जाता है, जो जिसका पूर्णांक छोटा है वो छोटा हो जाएगा। आप बड़ा मतलब कि इन दोनों में टकरार है। तो इस 7 हटा दीजिए। अब इसको अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ 9 80 मान लीजिए, 80 यहाँ 70 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7, 9 से करेंगे तो 9 सते 63, 9 9 81 यानी कि 9 अठे 72, तो यहीं ज़्यादा आ रहा है 7.8/9। एक बार चेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 9 सते 63 और 8, 63 8 71/9 और ये हो जाएगा 10 सते 70 और 77/10। तो हाँ सही बात है, यहीं ज़्यादा भी आ रहा है। वैसे भी देखिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, 7.8/9 और ये हमारा है 7.7/10। इसको क्यों घेर दिए हैं, ये कहीं तुलना में नहीं है। बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा या तो ये होगा या ये होगा। ये 7 सेम है तो इसको हटा दीजिए, इससे तुलना नहीं होगा। इसमें 0 अगर लगा लिए हम लोग 0 तब 9 9 81 यानी 8 मत में जाएगा, 9 8 72, 8 दशमलव समथिंग आएगा। यहाँ 7 आ रहा है तो बड़ा कौन सा भिन्न है, तो 7.8/9 ये सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक, पिछले वाले में कुछ गुणा करने में मिस्टेक हुआ था। आंसर जो हमारा होगा 7.8/9 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारा 29 नंबर, कह रहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, यानी कि ए बी सी मान लीजिए, a² + b² + c², ये दिया है कितना 138, ये बात हमें दिया हुआ। अब कह रहा है कि जबकि यदि उन दोनों संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग दो संख्या को किसी एक साथ ले, जैसे AB + BC + CA, यही बोला हुआ है। देखिए ये लेक्चर में कैसे लिख करके दिया हुआ है, अगर नहीं समझेंगे अच्छा से तो ये नहीं बनेगा। कह रहा है किसी दो को साथ में गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल का योग कितना है 131, यानी ए को अगर बी से लिए तो फिर ए को सी से और बी को सी से आपस में गुणा करना है, तो गुणनफल कितना है 131। अब बोला क्या है आपसे, तो संख्याओं का योग क्या होगा, बहुत सिंपल है, आप पढ़े होंगे a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2 इंटू
ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। इसका मान दे रखा है 138 प्लस इसका मान है 131, 2 से गुणा करना है यानी कि 262। जोड़ लीजिए 8 2 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर 400 है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वर्गमूल निकाल लेना है, यही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो लैंग्वेज में लिखा है ये समझना होगा, पूछ क्या रहा है या दिया क्या है, तभी जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक पाइप अकेला किसी टंकी को 40 दिन में पूरा भर सकता है, परंतु टंकी के पेंदे में छेद होने के कारण 20 दिन ज़्यादा लगते हैं। अगर यानी ये हुआ कि अगर सिर्फ पाइप भरता ना पाइप तो 20 दिन लेता, लेकिन छिद्र प्लस पाइप जब भर रहे हैं तब ये कितना दिन लेते हैं? तो ये 40 दिन ले रहा है, पाइप केवल 40 दिन, और जब छिद्र परंतु टंकी में छेद होने के कारण 20 दिन ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 60 दिन लग जाता है। 40 प्लस 20 यानी 60 दिन लग गया। ठीक, अब क्या कर रहा है देखिएगा, तो छेद के कारण कितने दिन में टंकी आधी खाली हो जाएगी? आधे के बाद बोला है। सबसे पहले तो टोटल वर्क इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये जो छिद्र है ना इसकी क्षमता निकाल लेंगे, तो 2 में से 3 गया तो कितना होगा? -1। छिद्र की क्षमता माइनस में ही आएगा चूंकि खाली करने वाली है। तो अब कितना इसे समय लगेगा? समय आधा टंकी, आधा का मतलब हो गया 120 पूरा नहीं, आधा मतलब 60, और क्षमता कितना है? 1 से भाग लगाएंगे यानी कि 60 दिन लग जाएगा उसे आधा खाली करने में। अगर पूरा बोला रहता तो 120 दिन हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन से मिला लीजिए। यानी कि हमारा 60 दिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई इसमें समस्या? आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 31 नंबर का है कि एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 रुपया उधार लिया, यानी प्रिंसिपल है इसका 300 रुपया, रेट है 10%। अब कह क्या रहा है, थोड़ा आगे पढ़िए। उसने 1 साल के अंत में 60 रुपया भुगतान कर दिया। सबसे पहले बताइए, एक वर्ष के अंत में मिश्रधन निकाल लेते हैं, डायरेक्ट मिश्रधन। तो मिश्रधन जो हो जाएगा 300 और 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 110/100, 0,000,0 यानी कितना हो जाएगा? 330 रुपया। ये क्या हो गया? मिश्रधन। ठीक, अब इसमें से उसने कितने रुपए दे दिया है देखिए, तो 60 रुपये दे दिया है, तो ये घटा दीजिए यानी कि शेष बचा 0, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 270 रुपया और देना है, लेकिन ये 1 साल के बाद दे रहा है। ये बात बोला हुआ है कि तो कह रहा है कि तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका बकाया चुकाने के लिए कितना देना होगा? तो ये अब 1 साल में और कितना हो जाएगा? देखिए 270 रुपया है, तो 10% बढ़ जाएगा यानी 110/100, 0 कट गया, 11 सत्ते 77 कर 7 हासिल 7 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 7 कितना हो जाएगा? 29, यानी कि 297 रुपया और चुकाना होगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं? देखिए दिक्कत है तो 1 वर्ष के अंत में वो कितने रुपए देगा? तो 10% एक्स्ट्रा यानी 330 रुपया हो गया, जिसमें से 60 रुपया दे दिया तो बचा कितना? 270। फिर 1 साल बाद दे रहा है, यानी कि इसका 110% निकालेंगे तो डायरेक्ट दूसरे साल के अंत में उसे 297 देना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/4, 5/6 और 10/8, इसका बोला है ना कि एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, तो देखिए कभी भी एलसीएम ऐसे पूछा जाए तो फ्रैक्शन का अगर एलसीएम बोलेगा तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो 2, 5, 10 का एलसीएम निकालेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ अगर 2, 6, 2 का एचसीएफ निकालेंगे 2 आ जाएगा, कट करके कितना आ जाएगा? 5। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अब यहाँ से आप कटा करके भी निकालेंगे ना, 2/4 इसको कटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 कोमा
5/6 ही का हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। अब इसका अगर आपको लेना है एलसीएम, जैसे एलसीएम लेना है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, अंश का एलसीएम 5, हर का एलसीएम 2 हो जाएगा, तब आपका जो है 2.5 हो जाएगा। 2 पॉइंट, जो कि ऑप्शन में दिया भी नहीं है, देख लीजिए। 2.5 का मतलब 5/4 होगा नहीं, 4/5 होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब कभी कभी ऑप्शन ये देता है, देखिए एक बात इसको थोड़ा सा समझिएगा बहुत बारीकी से। जैसे 10 और 30, 10 और 30 नहीं ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं यहाँ पे 15। इसका अगर एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम का मतलब होता है ना कि सबसे छोटी संख्या जिससे ये कट जाए। तो कभी कभी ये आप एलसीएम निकालिएगा तो कहिएगा 30 होगा, और 30 ऑप्शन ने देकर के 60 स्टार्ट किया। देखिए ऑप्शन दिया है 60, 70, 80 और 85 ऐसे दिया है। तो अब इसमें क्या आप ऑप्शन मारिएगा बताइए आप। अगर इन दोनों का बोला एलसीएम बताइए, तो अब एलसीएम 30 नहीं है तो ये गलत क्वेश्चन नहीं हो गया। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए। हमारा आंसर 60 हो जाएगा अगर 30 नहीं दिया है तो। उसी तरह से ये 2.5 नहीं दिया हुआ है तो इसका डबल यानी कि 5 दिया है ना, तो 5 भी एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जो इसका जेन्युइन एलसीएम निकलेगा ना, ये कटाने के बाद ही निकलेगा। 1/2, 5/6, 5/4। तो एलसीएम, अंश का एलसीएम 5, हर का एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 निकलेगा। लेकिन ये न दे करके इसका डबल दिया हुआ है, यानी कि ये कटाया नहीं है। तो ये अगर हमारा ऑप्शन में है तो ये सही रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आंसर ये हो जाएगा। जैसा कि इसमें अगर मान लीजिए इसको मिटा के हम यहाँ 30 लिख देते हैं, तब ये तो हमारा एलसीएम नहीं ना हुआ, तब एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। ये बात यहाँ पे समझना था, ये चीज़ उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। ठीक, तो इसमें जितना भी प्रश्न था ना आपका, टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए, 32 क्वेश्चन तक था। ठीक, तो चलिए हम लोग अब अगले सेट में करेंगे, सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 हम लोग का होगा, और जो ये बुक है ना प्लेटफॉर्म का, इसमें लास्ट सेट होगा, सेट नंबर 12। तो नेक्स्ट आपको क्लास में मिलेगा सेट 12 का फुल डिस्कशन। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में, जितने भी दोस्त हैं आप लोग के जुड़े और फ़ायदा उठाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक।